सभी को नमस्ते। बहुत समय पहले की बात है। एक संत और उनके शिष्य एक राजा के द्वार पर शरण लेने पहुंचे। तो द्वारपालों ने आगंतुकों को खाना और जल दिया और एक अन्य जो द्वारपाल है वह दौड़ता हुआ राजा को सूचना देने के लिए पहुंचा। जब द्वारपाल ने सूचना दी तो राजा ने कुछ देर तो सोचा, फिर एक पानी से भरा बर्तन मंगाया और उसने द्वारपाल को बुलाकर ये बर्तन उस संत को देने को कहा। तो संत ने बर्तन को ऐसे ग्रहण किया जैसे उसको इसी की प्रतीक्षा थी। वह द्वारपाल पर मुस्कुराया और उससे एक मुट्ठी शक्कर मांगी तो उसे उस पानी में मिला दिया। संत ने पानी को हिलाया, उसमें शक्कर घोल दी, फिर द्वारपाल से उस बर्तन को राजा को लौटाने को कहा। तो असमंजस में भरा हुआ द्वारपाल उस बर्तन को लेकर दौड़ता हुआ राजा के पास गया। उसने राजा को बर्तन दिया और कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन राजा ने उसे चुप करा दिया। राजा ने अपने मंत्री से उस पानी को चखने को कहा तो मंत्री ने चखा और कहा, महाराज पानी तो मीठा है। तो राजा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आदेश दिया, द्वारपाल उस संत को और उसके दल को उच्चतम सम्मान के साथ भीतर लाओ। और फिर मुड़कर अपने मंत्री से कहा, कृपया उनके ठहरने के सारे आराम का बंदोबस्त करो और जब तक वे रहना चाहें उन्हें रहने दो। यदि उस सैनिक की तरह आपको भी आश्चर्य हो रहा है ये क्या हुआ है, वह इस प्रकार क्या किया कि जो शरण लेने का निवेदन राजा के पास पहुंचा तो पानी से भरा एक बर्तन संत के पास भेजा, ये क्या चीज है? तो मैं आपको बताती हूँ। ये एक सटीक संदेश था। जब वो बर्तन ले जाया गया था तो उसका मतलब था हमारे पास जगह थी वह पहले ही भर चुकी है, अब हम आपको कैसे रहने दे सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद संत ने जो शक्कर है वह पानी में घोल दी। तो उसका मतलब था कि हम भी आपके राज्य में ऐसे ही घुल जाएंगे जैसे शक्कर घुल गई है और आपकी प्रजा के मध्य गुणों को और उनको और ऊंचा करेंगे और सभी में मधुरता फैलाएंगे। तो राजा ने संत के ज्ञान का मूल्य समझा था और यह भी कि महात्मा की उपस्थिति उनकी प्रजा को श्रेष्ठता प्रदान करेगी। तो ये कहानी हमें यह शिक्षा देती है, यदि हमें संत लोगों की संगति मिले तो उससे हमारे गुणों में बढ़ोतरी होती है और हम शक्कर की तरह सब में अगर मिठास भर देते हैं तो हमारे जीवन में एक एकत्व और लय अवस्था होती है, मिलने की अवस्था होती है, वो आ जाती है और हमारे जीवन में मिठास भर जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।